श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। माँ चामुंडाय नमो नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल जो है वो आध्यात्मिक चैनल है और इसमें आध्यात्मिक सब बताया जाता है और आप सब परिवार देखते रहिए श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल। आज हम बात करेंगे विदुर नीति और चाणक्य नीति के जो महत्व के अंश है उसके बारे में, जैसे कि आयुष्य, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। ये 5 जो बातें वो माता के गर्भ में लिखाई जाती है, मतलब सृष्टि के साथ ही बाहर आ जाते हैं। जैसे कि मनुष्य का जन्म होता है उसी समय ये सब वस्तु बाहर आ जाती है। ये विद्या में कामधेनु के समान गुण है, वह कष्ट समय में भी अपने को फल देते हैं। विदेशों में वह माता के समान है। विद्या है गुप्त धन है, इसके लिए विद्या का हमेशा संचय करना चाहिए कि विद्या में कभी भी काम में आ सकती है। किसी भी चीज़ की अतिशय ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे कि माता सीता का अपहरण हुआ था, सीता खूबसूरत थे और रावण को गर्व कुछ ज़्यादा ही था, इसके लिए उसका मृत्यु हुआ। और बलि ने कुछ ज़्यादा ही दान का किया था तो बलि का भी सब कुछ गया। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि गया वो भी सही है, क्योंकि बलि भगवान के भक्त थे। एक ही पुत्र है, लेकिन अगर वो गुणवान है तो गुण रहित कितने भी सैकड़ों पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। जैसे अकेला चंद्रमा अंधकार का नाश करके देता है, वैसे सहस्त्र तारा उसको दूर नहीं कर सकता। वैसे सूर्य के समान अकेला पुत्र सूर्य के समान होता है। और राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित का बोलना एक ही बार, वो कन्यादान भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। अगर आप अभ्यास नहीं करते तो शास्त्र भी विष जैसा हो जाता है। जैसे कि खाना खाया और पचा नहीं है, वो भी विष बन जाता है। और दरिद्र सभा में वृद्ध पुरुषों के लिए वहाँ युवान विष के समान होता है। दया के बिना धर्म का त्याग होना चाहिए। दया नहीं है तो वहाँ दया नहीं है, वहाँ धर्म का कोई काम नहीं है। धर्म बढ़ाएंगे तो दया आ जाएगी। और विद्याहीन गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। जिसमें विद्या नहीं है वो गुरु नहीं है। क्रोध जो स्त्री करती है उसको भी त्यागना नहीं चाहिए। इसमें त्याग लिखा है, लेकिन मैं बोलता हूँ उसको समझ के अपनाना चाहिए, समझदारी से उसको काम लेना चाहिए। और आपको यह सोचना चाहिए कि वो मेरा समय कैसा है, मेरा मित्र कौन है, वो मेरा क्या देश है, उसको भी ध्यान दिया है। लाभ हानि उसमें देखना चाहिए। और मेरे में शक्ति है वो आपको कड़ी कड़ी सोचना चाहिए कि मेरे में बहुत ही शक्ति भरी हुई है। और जब तक वैसे मत डरो कि जब तक वे आपके पास नहीं आवे, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। जब तक भय आपके पास नहीं है तो भय से कभी डरना नहीं। भय जब सामने आए तो उसका निडरता से प्रहार कीजिए, वो अपने आप भाग जाएगा। क्यों भय डरपोक होता है, डराएगा जरूर, लेकिन आकर सामना करोगे तो भय भाग जाएगा। कुछ उसमें हमारा भी उद्देश्य हम लिख रहे हैं, ये सब नहीं बताया उसमें, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। जब आपको डर लग रहा हो तो सामना कीजिए, डरिए मत, क्योंकि डर खुद ही डरपोक होता है, वो डर जाता है। वो डरपोक होता डर जाता है, जब आप डराएंगे तो भाग जाएगा वो। फिर कभी डरना मत, डरिएगा मत। जैसे कि आलस होता है, उसमें विद्या, दूसरे के हाथ में जाने से धन और बीज की कमी से खेती और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। उस तरह से आलस्य से विद्या जाती है, दूसरे के हाथ में धन जाता है, बीज की कमी से खेती जाती है, तो बिना सेनापति के हाथ से नष्ट हो जाता है। और धन के द्वारा धन की रक्षा होती है, योग के द्वारा, नियम द्वारा विद्या की रक्षा होती है, रुद्रता के द्वारा, राजा के बलिष्ठ के द्वारा घर की रक्षा होती है। अगर स्त्री सुलभ है तो घर की रक्षा अवश्य होती है, वो स्त्री कुल में है। जब आप दान करते हैं तो अवश्य दरिद्र का नाश होता है। शील दुस्वप्न को दूर करते हैं, बुद्धि अज्ञानता का नाश करती है,
और भावना भय का नाश करता है। और काम के समान कोई व्याधि नहीं है, अज्ञान के समान कोई और शत्रु नहीं है, क्रोध समान कोई आग नहीं है, उग्रान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। और विदेशों में विद्या आपकी मित्र है, घर में स्त्री मित्र है और औषधि रोगी की मित्र है। वैसे ही धर्म जो है और वो मरेले मतलब जो निर्धन है उसका मित्र धर्म है। तो धर्म अवश्य निर्धन को धन बनाता है। जैसे कि समुद्र के लिए वर्षा, भोजन से तृप्त होने हुआ उसके लिए भोजन व्यर्थ है, और धनी के लिए दान और दिए के लिए दिया महत्व का है। जैसे कि समुद्र के लिए वर्षा कितनी भी हो, भोजन से तृप्त हुआ उसके लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान अगर कोई देता है तो उसके लिए व्यर्थ है, और दिन को दिया प्रगटाना व्यर्थ है। और आखिर में मेघ समान कोई जड़ नहीं है, और खुद के बल के समान दूसरा कोई बल नहीं है, और नेत्र के समान कोई तेज नहीं है, और अन्न के समान कोई वस्तु प्रिय नहीं है। निर्धन, धन, पशुवाणी, मनुष्य, स्वर्ण, देवता मुक्ति की इच्छा रखते हैं। इसी तरह से सुनते रहिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।